फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रघुराम राजन की विदाई हो गई है, रिटायर आज वो हो गए हैं। उनसे जुड़ी हुई एक खबर आपको बताते हैं। आरबीआई के सबसे चर्चित गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वो नए गवर्नर उर्जित पटेल को कार्यभार 6 सितंबर को सौंपेंगे। विदाई के पहले राजन ने कहा कि आरबीआई गवर्नर में वो ताकत होनी चाहिए कि सबसे ताकतवर सरकार को भी ना कह सके। ये एक मजबूत केंद्रीय बैंक के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कार्यकाल के दौरान राजन कभी फाइनेंस मिनिस्टर से विवाद रहा उनका, तो कभी सुब्रमण्यम स्वामी के कमेंट्स और कभी खुद के बयानों से भी वो सुर्खियों में रहे। आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है और रिटायरमेंट के बाद एजुकेशन में वो लौट रहे हैं। तो रघुराम राजन ने जब सितंबर 2013 में बतौर आरबीआई गवर्नर कामकाज संभाला तो भारत की इकोनॉमी धीमेपन से गुजर रही थी। राजन के बड़े कदमों ने इकोनॉमी को नई रफ्तार दी। इतना ही नहीं, राजन ने रुपए में हो रही लगातार गिरावट पर ब्रेक भी लगाया और महंगाई पर भी हमला बोला। पाँच सितंबर 2013 को रघुराम राजन ने जब आरबीआई गवर्नर का पद संभाला तब भारत दुनिया की फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। यानी भारत एक ऐसा देश था जो काफी हद तक विदेशी निवेश पर निर्भर था। राजन ने कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले महंगाई पर हमला बोला। तमाम राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। महंगाई का वास्तविक पैमाना तय करने का श्रेय भी राजन को ही जाता है। राजन ने नया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया। पॉलिसी के लिए WPI यानी होलसेल महंगाई की जगह CPI यानी रिटेल महंगाई को आधार बनाया। इस बदलाव से महंगाई का सही आकलन संभव हो पाया। साथ ही महंगाई आंकने के लिए कई नई चीजें इंडेक्स में शामिल की। महंगाई काबू में आने के बाद राजन ने ब्याज दरें घटानी शुरू की और इस बात का ध्यान रखा कि बैंक कटौती को ग्राहकों तक पास ऑन करें। ब्याज दरों में बदलाव के तेज असर के लिए बेस रेट का फॉर्मूला बदला। साथ ही ग्राहकों तक ब्याज दरों में बदलाव का फायदा जल्द पहुंचाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का नियम लागू किया। बैंक अब अलग अलग मियाद के लोन के लिए हर महीने दर बदलते हैं। आरबीआई गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है बैंकों के बैड लोन पर हल्ला बोल। राजन ने बैंकों को NPA की सही पहचान करने को कहा और सख्त रिपोर्टिंग नियम लागू किए। उन्होंने मार्च 2017 तक बैंकों को बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने को कहा। NPA के बेहतर आंकलन के लिए असेट क्वालिटी रिव्यू किया और बैंकों को NPA के बदले ज्यादा प्रोविजनिंग का नियम लागू किया। राजन ने 4 सितंबर 2013 को जब आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था तब रुपया भारी गिरावट से जूझ रहा था। राजन ने गिरते रुपए को संभालने के लिए कई बड़े उपाय किए। डॉलर सप्लाई के लिए राजन रियायती FCNR डिपॉजिट स्कीम लाए और इस तरीके से करीब 3000 करोड़ डॉलर जुटाए। FCNR के जरिए आए डॉलर फ्लो से रुपए में सुधार हुआ। विदेशों में बसे भारतीय यानी NRIs के लिए डॉलर वाले FD खाते को FCNR डिपॉजिट कहते हैं। ऐसे ही उपायों से आज रुपया स्थिर है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई ने 2 बैंक लाइसेंस जारी किए। बंधन बैंक और IDFC बैंक की शुरुआत हुई। कई साल बाद राजन के कार्यकाल में बैंकिंग लाइसेंस दिए गए। रघुराम राजन ही छोटे और पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग लाइसेंस का रास्ता भी मुश्किल किया। राजन ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए भी बड़ा काम किया। सरकारी बैंकों के लिए नया बैंक बोर्ड ब्यूरो के लिए ढांचा तैयार करने में भी राजन की भूमिका अहम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रघुराम राजन का कार्यकाल चुनौतियों से भी भरा रहा। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें लेकर कई विवाद भी हुए, लेकिन राजन के 3 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसी उपलब्धियां रहीं जो हमेशा याद की जाएंगी। रघुराम राजन ने इस पद पर जितनी सुर्खियां बटोरी, अपने कड़े फैसलों से उतनी ही चर्चाओं में रहे। इससे पहले शायद ही किसी आरबीआई गवर्नर को इतनी सुर्खियां नसीब हुई। रघुराम राजन के खिलाफ विवादों का बवंडर खड़ा करने के सूत्रधार बने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन पर आरोप लगाया कि राजन ने ब्याज दरें बढ़ाकर SME सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, शरिया बैंकिंग की सिफारिश करके कानून का उल्लंघन किया। स्वामी का आरोप था कि राजन अब भी अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और देश की महत्वपूर्ण सूचनाओं को लीक करते हैं। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राजन सरकारी अधिकारी होने के बावजूद सरकार की आलोचना करते हैं और अमेरिका के हितों की रक्षा करने वाले ग्रुप ऑफ 30 के सदस्य हैं।
विवादों के बीच राजन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजन की पीठ थपथपाई। पीएम ने साफ कहा कि प्रशासनिक फैसलों से मीडिया को दूर रहना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी राजन पर कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन ये भी सच था कि अंदर खाने राजन पर हर तरफ से चोट हो रही थी। राजन ने भी कई बार जाहिर किया कि देश की इकोनॉमी को लेकर सरकार के कदमों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। राजन ने मोदी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। भारतीय इकोनॉमी को लेकर अंधे में काना राजा वाला बयान भी सरकार के साथ उनके रिश्तों के बीच कड़वाहट को उजागर करने वाला था। राजन को जब भी मौका मिला वो अलग अलग मंचों से देश और सरकार को आगाह करते रहे। बेशक सरकार और राजन में मनमुटाव चलते रहे, लेकिन इंडस्ट्री और बाजार ने हमेशा राजन पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ बयान भी रघुराम राजन के ऐसे रहे जिससे खासी नाराजगी भी सामने आई, सरकार भी नाराज हुई। वो क्या बयान रहे अब आपको ये दिखाते हैं। रघुराम राजन के जो बड़े बयान थे उसमें भारतीय इकोनॉमी अंधों में काना राजा है, ये रघुराम राजन ने कहा था वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान, और उस वक्त IMF ने भारत को ब्राइट स्पॉट बताया था, जिसके बाद काफी नाराजगी भी देखने को मिली थी। राजन के बयान विरोध भी हुआ था इस बयान का, और वित्त मंत्री ने भी बयान को खारिज किया था। तो ये बातें थीं जो कि रघुराम राजन के, जिनको लेकर सरकार के बीच भी नाराजगी सामने आई थी। दादरी कांड के बाद इंटॉलरेंस पर भी राजन ने बयान दिया था, टॉलरेंस से विवादों का हल निकाल सकते हैं। ये तमाम बातें जो रघुराम राजन की तरफ से कही गई थी, जिसको लेकर कुछ नाराजगी भी सरकार की तरफ से सामने देखने को आई थी। पीएम ने देश को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया था, और राजन ने कहा था कि इसमें लंबा वक्त लग सकता है। कुछ विरोधाभासी सीधा नजर आता था राजन की बातों में, और सरकार के बीच मेक इन इंडिया को लेकर भी सवाल उन्होंने उठाए थे। और चीन से 60 साल पीछे है भारत, ये बयान रघुराम राजन की तरफ से आया था। चीन का मुकाबला करने में लंबा वक्त अभी लगेगा भारत को। चीन ने भारत की तुलना चीन से करना ठीक नहीं है। ये तमाम बातें रघुराम राजन ने कही थी RBI का गवर्नर रहते हुए, पद पर रहते हुए, और मैं पहले ही कई विस्फोटक स्थिति का सामना कर चुका हूं। राजन ने कहा था अब और माइनफील्ड नहीं चाहता। लंदन में ब्रेक्जिट के असर को लेकर बयान वो दे रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। ब्रेक्जिट का असर भी भारत पर ना पड़े, इसकी कोशिशें हुई थी। मेरा नाम राजन है, आम रघुराम राजन, आई डू व्हाट आई डू। ये बात उस वक्त कही थी रघुराम राजन ने जब बातें निकल कर आ रही थी कि सरकार से उनकी अनबन चलती रहती है, बयानों को लेकर, उनकी पॉलिसीज़ को लेकर। कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार खुश नहीं थी, ख़ास तौर पर जो रेट कट होता है उसको लेकर सरकार ने उम्मीद जताई थी कि रेट कट हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन रघुराम राजन को ऐसा नहीं लगता था कि रेट कट उस वक्त होना चाहिए। बहरहाल ये तमाम बातें थीं जो रघुराम राजन की तरफ से कही गई थी, जिनको लेकर विवाद भी हुए, वो हमने आपको बताया। उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर अब नियुक्त किया गया है। इससे पहले उर्जित पटेल RBI के डेप्यूटी गवर्नर थे और उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उर्जित पटेल 6 सितंबर से अपना कार्यकाल संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। उर्जित पटेल RBI के नए गवर्नर होंगे। वो मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की जगह लेंगे। उर्जित पटेल फिलहाल RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उर्जित पटेल को RBI के गवर्नर के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल को इसी साल जनवरी में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से PhD किए। पटेल को मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का करीबी सहयोगी माना जाता है। उर्जित पटेल उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने WPI की जगह CPI को महंगाई का नया मानक बनाने सहित कई अहम बदलाव सुझाए थे। महंगाई को लेकर पटेल का रुख काफी सख्त रहा है। विवादों के बाद रघुराम राजन ने खुद इस पद को संभालने से मना कर दिया था, जिसके बाद उर्जित पटेल गवर्नर का पद संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।